तो नुमान आज की डिस्कशन कुछ अलग होने वाली है क्योंकि हाल ही में एक टिकटॉकर है साइको अरबाब। अच्छा। उन्होंने 200 गोलियां खाकर अपनी जान ले ली है। 200 गोलियां खाकर? 200 गोलियां खाकर। नशावर गोलियों की ज्यादती, खुदकुशी या कुछ और। साइको और बाप ने 200 गोलियां खाई थी जिससे उसकी मौत वाकया हुई। मतलब कोई जो पूरी शीशी होगी वो शायद पूरी उन्हें बोतल खाई है। और अभी इस चीज़ का नहीं पता लग रहा कि उन्होंने खुद खाई है या किसी ने खिलाई है। 2025 भी बेसिकली ये टिकटॉकर्स का ईयर्स होने वाला है जहाँ पर हमें नई से नई बात सुनने को मिलेगी। 2024 के अंदर भी हमने अजीबोगरीब इंसिडेंट्स देखे टिकटॉकर्स को लेकर और 2025 के स्टार्ट में ही। और साइको और बॉब इसके 8-9 लाख फॉलोअर थे इसके, है ना? एक दो वीडियोस इसके 8-9 लाख फॉलोअर्स थे। हाँ। असल में इनका जो नाम है वो है सीमा गुल के नाम से है, ठीक अच्छा। है। ये मशहूर हुई हैं साइको और बाप के नाम से इनकी आईडीज थी। हाँ, वो लड़कियां खुद से अपने नाम खुद चेंज से कर अपने लेती नाम हैं। बना लेती हैं ना, तो उस तरह से इन्होंने भी जो इनका टिकटॉक का नाम था वो था साइको और बाप। 8-9 लाख इनके फॉलोअर्स थे। अच्छा। लेकिन इनकी वीडियोस मिलियंस में जाती थी। अच्छा, किस तरह की वीडियोस बनाती थी ये? ये बस वैसे ही जैसे आम टिकटॉकर्स बनाते हैं, लिपसिंग कर लिए, स्लोमोस बना लिए, नहीं, डायलॉग्स बोल लिए। आपने इनकी खास तौर पे रिसेंट वीडियोस जो कुछ देखी होंगी तो वो किस तरह की बना रही थी? सैड वीडियोस थी इनकी, जैसे शेर व शायरी वाली सैड वीडियोस होती हैं, कुछ उस तरह की असल में ना कंटेंट बना रही कुछ थी? इनके कंटेंट जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये है असल में पिशावर से, ठीक अच्छा, है। सही तो से। इनकी काफी सारी वीडियोस ना पश्तो में होती थी। ओके ओके पश्तो के वो डायलॉग्स, अब वो सुनने में तो मैं नहीं जज कर सकती, زبطة وكده قول برقم ساتم كمثل غمونا نور دي بزرگي की लेकिन ना ठीक है, इनकी काफी अच्छी अच्छी वीडियोस भी देखने को मिली हैं। काफी स्लोमोस भी ये काफी अच्छे अच्छे बनाती थी। तो हम लोग इनकी वीडियो से जज नहीं कर सकते कि इनके साथ क्या नहीं, किस मेरा टेंशन से गुजर मेरा रही थी। मकसद बेसिकली उन वीडियो से कुछ और जज करने का है, लेकिन आप खैर अपनी बात पूरी करें फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया ये पिशावर की रहने वाली थी, लेकिन इनके आईडी कार्ड पे इनके कराची का आईडी कार्ड बना हुआ था। कराची में वहाँ के किसी पेशावर की फ्लैट रहने में वाली रहती थी थी और कराची का आईडी ID कार्ड। कार्ड बना ओके हुआ था। ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनका कराची में ही भी रहन सहन था। शायद इन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए वहाँ गई हो, कुछ भी हो सकता है। एट द टाइम ऑफ डेथ, लाइक जिस टाइम इंसिडेंट हुआ वो तब कहाँ थी? उस टाइम कराची तब में मुझे या? नहीं इस चीज़ का फिलहाल पता। ओके। सुनने में ये आता है कि 7 फरवरी की बात है कि अच्छा। एकदम से इनके फिर जो है ये अपने बेड पर लेटी हुई होती हैं। इनका जो हेड होता है वो किबले की तरफ होता है। पड़ी हुई थी बेड पे, किबले की तरफ उसने अपने मुंह रखा हो। अच्छा, ठीक है। तो इनकी फैमिली ये बेहोश होती हैं। इनकी फैमिली मेंबर इन्हें घर लेकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अच्छा, जब वहाँ लेकर जाते हैं, इसका खास ये जो सारी बात सुनने में आ रही है ये इसका भाई है यासीन। अच्छा। वो बता रहा है ओके। कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ पर 4 घंटे लगते हैं। ये 4 घंटे ऑपरेशन थिएटर में होती हैं, लेकिन उसके बाद न्यूज़ मिलती है कि इनकी डेथ हो गई। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि एक लड़की है, उसको भी इन्होंने कस्टडी में ले लिया है। एक चाबी साइको और बाप के पास थी, एक चाबी हुरैरा के पास थी। अच्छा, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये वो वाली गोलियां थी जो अक्सर नशे के लिए नहीं ले लेती पार्टीज में जाते हुए गर्ल्स। ओके, ठीक है ठीक आपको है। पता है पेशावर में इस तरह की काफ़ी जगह हैं जहाँ पे इस तरह की टैबलेट्स बनती हैं, ठीक है ना। तो इसके पास कुछ उस तरह की टैबलेट्स थी। ये पता लगा पुलिस वालों को उसके रूम से, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की टैबलेट्स मिली हैं। और वहीं से उन्होंने जज किया कि अच्छा इसने यही वाली ओवरडोज ली है टैबलेट्स की। अभी फॉरेंसिक में चली गई हैं इसकी रिपोर्ट्स, वहाँ से पता चलेगा कि क्या बनता है, असल वाक़या क्या था। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है ये क्या हुआ होगा, क्योंकि हम लोग तो अच्छा, सिर्फ पहले तो कुछ मैं इंफॉर्मेशन जो है वो लेना चाहूँगा ना। ऑब्वियसली जो भी मैं बात करूँगा दैट्स गोइंग टू बी माई एनालिसिस, ये बात मैं पहले क्लियर कर दूँ। सो मुझे तुम ये बताओ कि जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें लड़की की बॉडी पे कोई निशान वगैरह नज़र आए? नहीं, तशद्दुद का कोई निशान नहीं। अच्छा, तशद्दुद का कोई निशान नहीं है। और वो जो टैबलेट्स हैं ये कंफर्म हो गया कि वो पार्टी वाली टैबलेट्स ही हैं जो उसने खाई हैं? देखें, यही सुनने में आ रहा है कि वो पार्टी वाली टैबलेट्स हैं। अभी मैंने आपको बताया ना फोरेंसिक में गई हैं, उसके स्टमक से कुछ उन्होंने लिए हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें ली हैं, उनको फोरेंसिक होगा, फिर पता लगेगा कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। अच्छा, ये उसने अपने साथ खुद से ऐसा किया है, ये चीज़ तो कंफर्मेशन की तरफ तब बड़े इजीली जा सकती है क्योंकि जैसे कि रीच भी बता रही है कि उसने हाल ही में जितनी भी अपनी टिकटॉक्स बनाई हैं वो पश्तो में बनाई है। एंड सिंस वी डोंट अंडरस्टैंड द पश्तो या जो भी ये लैंग्वेज है, सो आप लोग
पठान फैमिली से जो हैं वो आप बता सकते हैं कि वो क्या सैड हैं और वो क्या दिल दहला देने वाली हैं, वो क्या किसी लवर की तरफ इशारा करती हैं। अगर तो शी वाज मेकिंग सॉर्ट ऑफ वीडियोस, सो उससे बहुत अच्छे से क्लैरिटी होती है कि इट वाज अबाउट लव, ठीक है। और ऑब्वियसली जब लड़की ठीक है, हमें ऐसा लगता है बल्कि आम आवाम को ख़ास तौर पे कि यार जिसके चंद फॉलोअर्स हैं या जिसके हज़ारों मिलियन फॉलोअर्स हैं वो कोई अलग ही मखलूक है, जबकि वो भी एक आम इंसान है, ठीक है। उसका भी दिल है, उसका भी दिल करता है कि उसका घर बसे, उसकी शादी हो या उसे कोई प्यार दे या उसके साथ कोई फैमिली स्टार्ट करे। स्पेशली गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, आपको लगता होगा कि अच्छा यार सोशल मीडिया पे है, इसके तो 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसके पीछे तो दुनिया होगी। जी बिल्कुल दुनिया होती है, लेकिन वो दुनिया और तरह की होती है। जो दुनिया एक लड़की चाह रही होती है कि उसकी हो, वो शायद उसकी उतनी बड़ी दुनिया में से वो एक इंसान भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है गर्ल्स के लिए ना। जिन लड़कियों की जो फॉलोअर्स रखती हैं 50, 60 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इवन के 1 मिलियन भी, इवन के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी रीच। मैं आपको बताऊं कि वो आपको जैसा नज़र आ रहा होता है ना सोशल मीडिया पे कि अच्छा यार ये तो बड़ा हवाओं में है, बट अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो वो रियलिटी में बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपके यहाँ पे बात इंटरप्ट करूंगी। अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है कि इंडियन एक टिकटॉकर थी, इसके तो कुछ मिलियन, वो कुछ लाखों में फॉलोअर्स है ना, उसके मिलियंस में थे। बड़ी अच्छी वो ना लाइवली थी, काफी अच्छी टिकटॉक्स बनाती थी, वीडियोस बनाती थी। मतलब कि ना कोई एक बंदा रैंडम उसके आईडी खोलकर बैठ जाता था ना, तो वो घंटों देखता रहता था और वो बोर नहीं होता था। वो लड़की इतनी लाइवली थी, इतनी अच्छी टिकटॉक्स बनाती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसका जब रूम खोला जाता है तो उसने खुदकुशी की होती है। हाँ, तो बेसिकली वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो उस इंसान के अपने दिमाग में क्या चल रहा है। तो पहले तो आप उनकी रीसेंट वीडियो से ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो किस किस्म का कंटेंट बना रही थी। अगर तो वो बड़ा दुखी कंटेंट बना रही थी, अगर तो उसकी वीडियोस से ये बात वाज़िया होती थी कि जैसे उसका किसी ने दिल तोड़ दिया है, तो ये डायरेक्टली इशारा है कि शी वाज इन्वॉल्व विद समवन, और वो जो समवन होगा वो फिर उसको उस तरह से या तो आप घास नहीं डाल रहा होगा, या फिर वो उसने जो भी इससे वादे किए होंगे, और मेजॉरिटी केसेस में वो शादी के वादे ही होते हैं, वो पूरे नहीं कर पा रहा होगा, या उसने इसको कह दिया होगा। समटाइम ना हीट ऑफ द मोमेंट में कपल्स के दरमियान ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जहाँ पर बंदा कहता है ठीक है यार दफ़ा हो जाओ, मार जो, मेरी तरफ से जहर खा लो। एंड अगला इंसान, आप तो ये कह देते हो बड़े आराम से कि यार मेरी तरफ से बेशक जहन्नम में जाओ, जहर खा लो, कहीं से कूद जाओ। ऐसी स्टेटमेंट्स लड़के लड़कियां दोनों देते हैं, बट जस्ट टू मेक श्योर कि अगला बंदा ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, क्योंकि होते हैं ऐसे बिल्कुल अब ये सीमा गुल की तरह जो एक्सट्रीम सेंसिटिव होते हैं, और वो फिर अपने उस डिप्रेशन में वो कर गुजरते हैं, उनको नहीं पता चलता। तो मे बी मेरा फर्स्ट इशारा तो इस तरफ है कि शी कुड बी इन्वॉल्व विद समवन, और उसकी वजह से उसने फिर वो उसकी बात पे करके वो कर लिया। सेकंड जो कॉन्स्पेरेसी मेरे दिमाग में आती है दैट इज़ कि ये सारी स्टोरी उसका भाई बता रहा है। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट द कंदील ब्लॉच जो डायरेक्टली उसके भाई ने मारा था, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, भाई ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ना जज्बाती होते हैं, क्योंकि ये पेशावर की भी है, तो वो लोग इज्जत को लेकर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हाँ, इज़्ज़त को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। इवन की इज़्ज़त को लेकर पूरे पाकिस्तान में ही कहीं पर भी कोई भी एक्सट्रीमिस्ट भाई पाया जाता है, भाई बाप पाया जाता है भाई, एंड दे कैन डू द हेल यू कैन इमेजिन। सो मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट थॉरली इन्वेस्टिगेशन बड़ी ज़रूरी है, अगर तो सारी स्टोरी सिंगल पर्सन सुना रहा है। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे थे कि अब तो देखो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये मैं कमेंट्स देख रही थी कि अब तो उसकी डेथ हो गई है, तो अब इस सारे का करने का क्या फ़ायदा होगा इन्वेस्टिगेशन का, या उसका जो जिसने मारा है किया उसको पकड़ने का अब क्या फ़ायदा होगा। उसने तो अपनी जान ले ली, या तो उसी वक्त पर उसको बचाया जाता, किया जाता फ़ौरन कुछ। सीमा गुल वॉज नॉट द ओनली वन, ठीक है। हज़ारों मिलियन में टिकटॉकर्स हैं और दे आर ऑल डूइंग दिस बुलशिट, ठीक है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। बहुत दफ़ा ऐसे केसेस देखने में आता है, लड़कियां जानबूझ के कट्स लगा लेती हैं, या फिर वो थोड़ी बहुत गोलियां खाती, इतनी ज़्यादा, जिसने तो 200 गोलियां खा ली तो वो फिर बहुत ही मुश्किल होगा। अगर कोई 10, 15, 20 भी खाती तो उसका स्टमक वॉश होता, कुछ ना कुछ इमीडिएटली हो जाता।
बट लड़कियां भी बहुत कुछ कर जाती हैं, लड़के तो कम करते हैं, लड़कियां ज़्यादा करती हैं। तो हमने अपनी आवाम को कोई सबक भी तो देना है ना, कुछ समझाना भी तो है कि किसी की खातर अपनी ज़िंदगी को दाव पे मत लगाओ, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। और यू नो समटाइम आपको ऐसा लगता है कि एक स्पेसिफ़िक इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, जबकि एक्चुअली में वो टर्निंग पॉइंट होता है। वो जो पेन, जिस पेन से आप गुज़र रहे होते हो, या मे बी कोई शख्स जो इस टाइम मुझे देख रहा हो या देख रही हो, गुज़र रही हो, उसको शायद ऐसा लग रहा हो कि शायद दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स नॉट। ठीक है, ये पेन में भी 1 हफ़्ते की हो, 2 हफ़्ते की हो सकता है कि उसके बाद कोई आपको ऐसा पार्टनर मिले, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपकी ज़िंदगी बदल के रखते हो। और फिर आप जब इस टाइम को देखो, सोचो, और आप हैरान हो जाओ कि आप कैसे किसी शख्स की खातर अपनी जान लेने को तुल गए थे। ठीक है, तो पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है, आपने इसको वैल्यू देनी है। और दूसरी बात, अगर मैं इस सीमा गुल की करूं तो यार इसमें ना बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहली बात तो यह है कि चूँकि वो वीडियोस उस तरह की बना रही है जिसको हम फिगर आउट नहीं कर सकते, अवाम बताएगी कि हाँ वो क्या कर रहे थे और इससे उनको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो उसका भाई है उसने ये सारी स्टोरी बताई है। तीसरी बात यह है कि शी वॉज लिविंग इन क्वेटा और उसने CNIC था उसका कराची का। तो कराची, यू नो, कराची के लोगों को जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो सारे कराची के लोग समझते हैं कि यार ये हम सबको टारगेट कर रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ द मैटर के जहाँ पर कराची के अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और कराची के अंदर फ्लैट सिस्टम और यहाँ पर लड़कियों का वहाँ जाना और फिर वहाँ जाकर बहुत बुरे तरीके से स्पॉइल हो जाना या फिर मिसयूज़ हो जाना, ये बड़ी आम सी बात है। ठीक है, तो इससे भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर वो कोयटा की थी, उसने कराची का क्यों CNIC बनाया, क्या वहाँ पर किसी के साथ कांटेक्ट में तो नहीं थी, या कराची का कौन सा शख्स था किसके साथ। ये तो इन्वेस्टिगेशन बड़े आराम से उसके फ़ोन से हो सकती है कि वो किन लोगों, उसका फ़ोन तो ले लिया ना पुलिस वालों ने, उनके पास के साथ कांटेक्ट में है। एंड आई बिलीव कि इसके ऊपर ईमानदारी से अगर थोड़ी सी वो इन्वेस्टिगेशन हो तो बड़े आराम से पकड़ा जा सकता है कि अगर कोई किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। और मेरा ये यकीन है कि होना चाहिए जिसने भी किया हो उसको फिर प्रॉपर सज़ा मिले, क्योंकि यार एक प्रॉपर, मतलब इतनी खूबसूरत लड़की देखो, दिखने में अच्छी खासी, लाइवली, अच्छा कंटेंट बना रही है, कोई ज़्यादा ओवर भी नहीं है कुछ भी, और एक इंसान एक स्ट्रगल करके लाइफ के लाइक ठीक है उसके। अब मैं बड़े बड़े स्टूपिड कमेंट्स भी देख रहा था ना कि हाँ, एक मैंने पढ़ा कि भाई 8 लाख फॉलोअर्स का क्या फ़ायदा, जनाजे पे तो 8 लोग भी नहीं थे। ठीक है भाई, बात यह है कि वो जो 8 लाख फॉलोअर्स हैं ना, वो उसके उस प्लेटफॉर्म पे हैं। 8 लाख फॉलोअर्स का, 2 लाख फॉलोअर्स का, 50,000 फॉलोअर्स का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो फॉलोअर्स हर वक्त उस इंसान के साथ साथ घूम रहे होते हैं। कोई कहाँ से आए, कोई लाहौर से है, कोई कराची से है, कोई इंडिया से है, कोई पटना से है, कोई कहाँ से है, वो सारे मिल के बनते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जब कोई इंसान ख़ास तौर पे इस दुनिया से चला जाए उसको बख्श दिया करो, उसको खाम खा का फजूल में क्रिटिसाइज़ मत करो। सो यार, दैट वाज द बोल्ड कपल एपिसोड 18। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा था तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।